हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श पाठशाला। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 7 का मैथ्स का टीचिंग प्लान लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 टीचिंग टेक्निक्स दी गई हैं, जिनका हमें अपने शिक्षण में यूज़ करना है, जिससे शिक्षण और अधिगम का उद्देश्य पूरा हो सके। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप शिक्षण योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं शिक्षण योजना। यहाँ सबसे पहले हमने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला दिनांक का है, फिर कक्षा, विषय एंड देन समय। कक्षा 7 विषय गणित और समय 40 मिनट है, आप प्लीज़ लिख लीजिए। देन फर्स्ट है हमारा लर्निंग आउटकम। इसमें हम लिखेंगे बच्चे दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित कर लेते हैं। इसके बाद आता है प्रकरण, किसी दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। फिर आता है सीखने सिखाने की सामग्री। स्क्वायर पेपर है, स्केल, स्केच पेन, प्रकार एंड पेंसिल। इसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या, फिर चरण, समय और आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहले हम शिक्षण के शुरुआत में क्या करेंगे, हम यहाँ गतिविधि से शुरू करते हैं। यहाँ शिक्षण की शुरुआत एक रोचक खेल शिक्षण तकनीक से करेंगे। इसमें सबसे पहले शिक्षक शिक्षिका क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक एक स्क्वायर पेपर देंगे। फिर निर्देशानुसार सभी बच्चे पेपर को करीब 1 इंच की दूरी पर बॉटम से मोड़ेंगे, जिससे पेपर पर एक रेखा बन जाएगी। जहाँ से हम मोड़ेंगे बॉटम से 1 इंच की दूरी से, वहाँ पर एक रेखा बन जाएगी। अब इस रेखा पर शिक्षक शिक्षिका निर्देश देंगे कि यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई 2 बिंदु ले लें, ए और बी। अब इन बिंदु ए और बी को आपस में मिलाते हुए पेपर को एक बार और मोड़ेंगे, वर्टिकली मोड़ेंगे। तो मोड़ने से क्या होगा, एक क्रीच सी बन जाएगी। अब बच्चे यहाँ देखेंगे कि रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु एम और बन गया है। यह बिंदु M इस रेखाखंड को AB को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। अब बच्चे ये देखेंगे कि बिंदु M से, एक तो बिंदु M बन गया और बिंदु M से जाती हुई एक रेखा और बनी हुई है। यहाँ पर अब शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को बताएंगे कि ये जो बिंदु M से जाती हुई रेखा है, ये रेखाखंड AB को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, और ये रेखाखंड AB पर लंब है। अब यहाँ शिक्षक यह भी बताएंगे कि इस M से ये जो जाती हुई रेखा है, इसको रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कहते हैं। तो यहाँ बच्चों को पेपर से खेलना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। पेपर से पहले हम एक्टिविटी करा देंगे तो एक आगे टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए वो अच्छे से और प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद आता है शिक्षण के दौरान। अब इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षक शिक्षिका क्या करेंगे, इसमें एक और टीचिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, जोड़ी में कार्य। इसका उपयोग करेंगे। इसमें जोड़ी में कार्य में टीचिंग टेक्निक में क्या है कि हम 2-2 बच्चों के पेयर बनाएंगे
और इसमें एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला लेंगे, एक जो थोड़ा कम गति से सीखता है एक उसको ले लेंगे। फिर यहाँ पेयर बना के शिक्षक बच्चों को निर्देश देंगे कि सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो। अब रेखाखंड खींच लेंगे बच्चे निर्देश के अनुसार। फिर सेकंड निर्देश देंगे, ये जो रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचा है इसकी आधी से अधिक माप की त्रिज्या लेंगे और बच्चे बिंदु ए से और बिंदु बी से, पहले बिंदु ए से फिर बिंदु बी से चाप लगाएंगे, एक रेखाखंड ए बी के ऊपर और एक नीचे। पहले बी ए से लगाएंगे फिर बिंदु बी से लगाएंगे, तो दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। वो बिंदु हमने ले लिए ई और एफ, ये दोनों ई और एफ पर चाप एक दूसरे को काटेंगे। अब क्या होगा, अब बिंदु ई और एफ को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो रेखा है इस रेखाखंड को ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती है। अब बच्चे एंजॉय तो करेंगे ही, पहले हमें पेपर से खेलने को मिला, फिर अब स्केल से कंपास से खेल रहे हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों को शिक्षक बताएंगे कि ये जो बिंदु एम है ये रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। अब बच्चों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं, बच्चे मानते नहीं हैं कि बच्चों को हमें दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, हर चीज़ का रीज़न पूछते हैं बच्चे, ऐसा क्यों हुआ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि आप माप कर देखिए, आप इसको मेज़र करिए खुद। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बच्चे स्केल से ए बी रेखाखंड पर ये जो बिंदु एम है, यहाँ पर जो ए एम डिस्टेंस है और एक एम बी डिस्टेंस है, इसको हम स्केल से मापने को कहेंगे बच्चों से और बच्चे माप कर देखेंगे। बच्चे क्या देखते हैं कि ए एम और एम बी दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हैं। अब ये तो इक्वल हो गई। अब यहाँ पर बच्चों से हम कहेंगे कि आप डी निकालिए अपना अपना, या नहीं है तो आप अपनी किट से दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ई एम ए कोण ई एम ए और ई एम बी को भी बच्चे नाप कर देखेंगे यहाँ पर एंगल। तो बच्चे यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों एंगल हमारे यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं। तो अब बच्चों ने खुद करके देख लिया, डिस्टेंस भी इक्वल हैं ए एम और एम बी, और दोनों कोण भी 90 डिग्री के हैं ई एम बी और ई एम ए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये हमारी रेखा है ई एफ, ये रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब हमारा आता है शिक्षण के बाद में, नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण के बाद में। यहाँ शिक्षण के बाद में शिक्षक या शिक्षिका अब बच्चों को अभ्यास के अवसर देंगे। इस अभ्यास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे मैथ्स में। वैसे तो अभ्यास हमें सभी में करना चाहिए, जो हम पढ़ लेते हैं कर लेते हैं काम, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे अभ्यास के अवसर देना, शिक्षण तकनीक का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और सभी बच्चों से इस गतिविधि में शामिल होने को कहेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन देंगे बच्चों को कि सभी बच्चे एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित इसको करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ बच्चे खुद करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, बच्चे बना लेंगे। और अगर कहीं कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हम हैं, सब हेल्प करेंगे टीचर्स अपने। तो अगला आता है हमारा गृह कार्य। यहाँ हम गृह कार्य में एक क्वेश्चन देंगे बच्चों को कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए या एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त की कोई जीवा खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए और यह भी बताइए कि क्या जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ हम बच्चों को ये गृह कार्य देंगे। अब हम बच्चों से ये भी पूछेंगे कि ये जो हमने गृह कार्य दिया है कि इसमें कोई बात है जो कोई समझ में नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में, तो हम उनकी समस्या का हल करेंगे।
अब इसके बाद हमारी आती है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात आकलन में सामने आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।